मैंने कहा सिर्फ आपके ससुर नहीं, आपके पति को भी माफी मांगनी पड़ेगी। थोड़ी तो दया दिखाई। माँ ऐसा मत कीजिए। माँ ऐसा मत कीजिए। ऐसा मत कीजिए। क्यों? आज दिन में तो तुम बहुत रुआब दिखा रहे थे। और कह रहे थे कि मेरे बाबूजी बहुत मजबूत है। यहाँ तो तुम्हारा पूरा परिवार ही गिड़गिड़ा रहा है। क्या सोच रहे हैं वाजपेयी साहब? जल्दी कीजिए वाजपेयी साहब, ऐसे नहीं। तकलीफ आप लोगों को है ना, तो मेरी नींद क्यों खराब कर रहे हैं? भाई मुझे सोना है, फटाफट माफी मांगी। नहीं 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 नहीं। नहीं नहीं, मत कीजिए ये सब। शायद आप लोगों ने सुना नहीं वाजपेयी साहब, मैंने कहा घुटनों पे बैठकर माफी मांगी। और तब तक घुटनों पर बैठे रहिए जब तक आपका बेटा अटल आ नहीं जाता है। वो भी तो देखे कि कैसे उसका खानदान मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांग रहा है। झुकिए। इधर देखिए टोपर चाचा। तू चला तो सत्य भी चलेगा तेरे संग, तेरे तेज से ही होगा युग नया आरंभ। अटल जटिल अचूक होगा तेरा फरमान, बन के प्रकाश कर बता दिखाना तू ही मान। देगा अपने देश को जो योग्यता का बल, तेरी रोशनी से हिंद है हुआ प्रबल। सूर्य सा भाभी को ले आए हो और कल शाम तक अवध भैया को भी ले आऊंगा। आपको जो करना है कर लीजिए। वाह रे वाजपेयी साहब, क्या औलाद पैदा की है। बाप दादा घुटनों पर बैठकर माफी मांगने को तैयार थे, और बेटा हवाई बातें कर रहा है। दादाजी, बाबूजी, चलिए घर।
अटल। एक बात बताते जाओ, ऐसा कौन सा अलादीन का चिराग मिल गया है तुम्हें जो अवध को कल शाम तक जेल से छुड़ा लो? अपनी रणनीति को मैं सबके सामने खुले में कैसे बोल सकता हूँ? चलिए। सूर्य सा अटल, सूर्य सा अटल, सूर्य सा अटल। क्या? कैसे कैसे कल छुड़ा के लाओगी अवध को? सोचूंगा मैं कुछ। मेरे समझ में नहीं आ रहा है अटल बेटा, क्यों बार बार अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हो? कृष्णा, समझाओ इसे। बाबूजी, बेटा हूँ आपका और पोता हूँ दादाजी का। ये रिश्ता तो बड़ा है ना। कुछ मैं सोचूंगा, कोई रास्ता निकालूंगा। आप सभी तो कहते हैं कि जहाँ पर चाह होती है वहां पर राह भी तो होती है। यहाँ पर अवध भैया को छुड़ाने की चाह है तो राह भी बन जाएगी। अटल, भाभी, ऐसे घर छोड़कर नहीं जाना चाहिए था तुम्हें। परेशानियां आती है, पर साथ मिलकर परेशानियों से लड़ना चाहिए। ये नहीं कि परेशानियां आए तो और परेशान करने लगे। मेरा भाई अटल आज नहीं होता तो दादाजी और बाबूजी का सर तोमर के पैरों पर होता, और वो भी तुम्हारे कारण। दीदी, जरूरी नहीं कि आप हर बात पर बोलें। आपके माँ, बाबूजी, भाइयों को भले ही ये बात समझ में ना आ रही हो, लेकिन आपको तो आती है ना। आपने सोचना चाहिए था कि आपकी यही बीमारी अगर यहाँ पे किसी और को हो गई तो, फैल गई तो, या आप अपने साथ अपने सारे मायके वालों को भी मारना चाहती हो। आप बीमार हो, आराम करिए। तुम ठीक हो ना? माँ, समझ ही नहीं आ रहा कि अवध भैया को कैसे छुड़ाऊं। कुछ ना कुछ सोचूंगा। मुझे विश्वास है और मैं जानता हूँ कि कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। कैसा रास्ता अटल? हाँ, अटल, कैसा रास्ता? प्रेम भैया, सदा भैया, याद है जब भोपाल की चाची ने हमारे लिए मिठाई भिजवाई थी? हम सबको मिठाई खाने में अच्छी लग रही थी, लेकिन किसी को भी नहीं पता कि वो कैसे बनाई। फिर माँ ने 3 दिनों तक कोशिश की वैसी मिठाई बनाने के लिए। 3 बार मिठाई बनाई
लेकिन वैसे मिठाई नहीं बनी। फिर 5वें दिन पर माँ ने हूबहू वैसी मिठाई बना ली, क्योंकि उन्होंने एक रास्ता ढूंढ लिया। और मैं जानता हूँ कि मैं भी कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लूंगा। कितना कुछ याद रखते हो तुम। याद तो पूरा ग्वालियर रखता कि कैसे वाजपेयी परिवार के बाप दादा मेरे आगे घुटनों पर आ गए, लेकिन बीच में वो अटल आ गया। अरे ये क्या कर रहे हैं? छोड़िए इसे, छोड़िए। अरे क्यों वो अटल को लेके इतना परेशान हो रहे हो? ऐसा क्या कर लेगा वो कि अवध छूट जाएगा और आप देखते रह जाओगे? और अगर कर लिया तो कर लेगा। मैंने तुमसे कितनी मर्तबा कहा है कि मुझसे बेतुकी बातें मत किया करो। तो कर लेगा, लेकिन मैं करने नहीं दूंगा। अभी अभी अवध को जेल भेजा है, और तुम देखना कैसे मैं अवध को भगत सिंह की श्रद्धांजलि वाले मामले में फंसाता और कैसे उसे देशद्रोही साबित करके पूरी जिंदगी जेल में सड़ाता। और तब जाकर अटल को दर्द होगा, तब उसे एहसास होगा कि अगर वो अपने बाप दादा के साथ मिलकर मेरे सामने घुटने टेक देता तो अच्छा होता। उसका परिवार उसे कोसेगा कि उसकी वजह से उसका भाई जेल में सड़ रहा है। कल का दिन वाजपेयी परिवार पर बहुत भारी गुजरने वाला है। कल का सूरज वाजपेयी परिवार की आंखों की रोशनी छीन लेगा। सुनिए, अटल आपको बता के गया है कहीं? क्यों, क्या हुआ? पूरे घर में देख लिया, कहीं नहीं है। मुझे लगा आपको पता होगा। ये लड़का भी ना, कल बोल तो रहा था अवध के लिए कुछ करेगा, ऐसे बिना बताए चला गया। चलो ढूंढते हैं उसे। चलो चलो, अब एक काम किए, बाजार की तरफ देखिए, मैं उस दूसरे मोहल्ले में देखता हूँ। ठीक है। अटल, 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 अटल। अरे बबन भाई, अटल को कहीं देखा क्या? नहीं वाजपेयी जी, सवेरे से नहीं मिल रहा है कहीं। अटल, अटल, हाँ चला गया। अरे हबीब भाई, हाँ अटल को कहीं देखा? जी नहीं। बिना बताए घर से चला गया। अरे बब्बन भाई क्या हुआ? अरे वो क्या है ना, सुबह से अटल नहीं मिल रहा, इसलिए वाजपेयी जी परेशान है। आप एक काम कीजिएगा, तो नहर की तरफ देख लेंगे, मैं इधर देख लेता हूँ। जरूर। जहाँ भी गया होगा, भगवान करे घर पहुंच गया होगा ये लड़का। हाँ कृष्णा। बाबूजी, आया? अटल आया? तुम्हें नहीं मिला? नहीं,
हमेशा अपनी मर्जी की करता है ये लड़का। पता नहीं कहाँ चला गया। वाजपेयी जी, वाजपेयी जी, वाजपेयी जी, क्या हुआ? मिला? नहर और नहर के आसपास हर जगह देख लिया, कहीं भी नहीं मिला अटल। कहाँ गया होगा? ये गजोदर और बाबूलाल भैया कहाँ है? सुबह से कहीं दिख नहीं रहे। हाँ, मैंने भी दोनों को सुबह से नहीं देखा। दुकान भी खुली हुई है, चूल्हा भी जल रहा है। जलता हुआ चूल्हा छोड़कर कहाँ गए होंगे दोनों? हो सकता है बाबूलाल और गजोदर के साथ अटल गया। वाजपेयी साहब, आपने बेवकूफ बच्चा पैदा किया। सोचा था एक समझदार दुश्मन पैदा हुआ है, लेकिन नहीं, गलत सोचा था मैंने। लेकिन एक बात सोचने वाली, ये बाबूलाल और कचौड़ी वाला अटल के साथ क्या अवध की कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए गए? वैसे जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, है ना? वैसे ये भी ठीक हुआ कि अटल को अंग्रेजी माध्यम से निकाल दिया गया। अटल की बुद्धि तो देखो, कचौड़ी वाले और मिठाई वाले के साथ अवध को छुड़ाने गया है। वाह 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 वाह। भाई, ऐसे बुद्धि वाले व्यक्ति को स्कूल में पढ़ाकर भी क्या होगा? वाजपेयी जी, मेरी एक राय मानेंगे? आप अपने बेटे की ना पढ़ाई लिखाई बंद करवा दीजिए, बस। भाई, कुछ पैसे बच जाएंगे। मुझे पहले ऐसा ही लगता था। जब सुबह सुबह अटल मुझसे मिला तो उसने कहा। क्या कहा? उसने कहा कि वो बाबूलाल चाचा और गजोदर लाली से मदद करने वाला है। तो मैंने भी वही सवाल किया जो भी आप सब लोग कर रहे हैं, और बाबूलाल चाचा और गजोदर चाचा उधर ही थे। पर अटल, ये लोग तुम्हारी मदद कैसे कर पाएंगे? हाँ बेटा अटल, अरे हम अनपढ़ गंवार लोग कैसे तुम्हारी मदद करेंगे? अटल बेटा, हम कुछ करना चाहें भी तो भी कुछ नहीं कर पाएंगे। दादाजी कहते हैं कि रामायण से ये भी एक सीख मिलती है, अगर ठीक से मेहनत करो तो रावण की लंका ध्वस्त हो सकती है। ये तो फिर भी तोमर चाचा का षड्यंत्र है। तो फिर अटल बेटा करना क्या हुआ? गजोदर चाचा, आप बहुत सारी कचौड़ियाँ बनाइए, और बाबूलाल चाचा, आप बहुत सारी मिठाइयाँ बनाइए और ले चलिए मेरे साथ। मिठाई और कचौड़ी खिलाकर क्या आई की रिहाई की भीख मांगेगा? अरे ऐसा ही कुछ सोचा होगा उसने, इसलिए तो ये सब कर रहा है। मगर उसको ये नहीं पता कि इससे कुछ नहीं होने वाला। कुछ नहीं, मेरे मित्र अटल ने जो भी किया होगा सोच समझ के ही किया होगा।
अच्छा, कचौड़ी और मिठाई बनवाने क्या ही सोच कर गया होगा। वो मुझे नहीं पता, पर मुझे इतना पता है कि अटल थाने गया था और अपने बड़े भाई अवध से ही मिला था। और उसके बाद वो मुझे रामायण थमा के उनके साथ पता नहीं कहाँ चला गया। अब कहाँ गया होगा वो?